डिजिट निकालने, डिजिट का सम, आर्मस्ट्रांग नंबर और नंबर को रिवर्स करने। ये 4 प्रॉब्लम हम लोग देखे जिसमें डिजिट निकाल के नंबर का आपको काम करना पड़ता है। उसी से रिलेटेड अगर नंबर रिवर्स करने आ गया तो एक प्रॉब्लम और भी कभी कभी आता है, चाहे वो डायरेक्टली आ जाए या फिर वो ओवरलोडिंग के अंदर डाल दे, वो होता है रिवर्स करना। क्या होता है? रिवर्स करना हो सकता है, या फिर उसके रिवर्स करने के बाद पैलिंड्रोम नंबर को चेक करना। क्या करना? पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है कि अगर दोनों साइड से उसको पढ़ा जाए तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। तो चलो देखते हैं कि पैलिंड्रोम कैसे निकालेंगे। तो जनरल लॉजिक पैलिंड्रोम का क्या होगा? जनरल लॉजिक ये होगा कि एक नंबर लेना है, पहले उसका कोई भी प्रॉब्लम का पहले लॉजिक समझो, फिर उसको रिवर्स कर देना है। क्या कर देना है? और रिवर्स करने के बाद भी अगर सेम वैल्यू आ रहा है, जैसे अगर सपोज हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 1221, तो अगर इधर से उसको हम लोग पढ़ते हैं तो इसका वैल्यू क्या है? 1221। अगर इसको रिवर्स करते हैं तो रिवर्स का मतलब क्या हो गया कि ये वाला 1 कहां आ जाएगा? यहां पे। फिर ये वाला 2 कहां आ जाएगा? यहां पे। फिर ये वाला 2 वहां कहां पे आ जाएगा? यहां पे। और ये वाला 1 कहां आ जाएगा? सॉरी, और ये वाला 1 कहां आ जाएगा? यहां पे। इधर से अगर हम लोग पढ़ते हैं तो 1221 रिवर्स भी कर दिए तब इसका वैल्यू क्या आ रहा है? 1221 ही आ रहा है। मतलब ये दोनों नंबर क्या है? पैलिंड्रोम है। इसी को क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम। कि अगर कोई भी नंबर को रिवर्स करने के बाद जो नंबर डाला गया था उसका वैल्यू और जो रिवर्स्ड वैल्यू है अगर दोनों इक्वल्स है तो क्या है? पैलिंड्रोम है। तो नंबर को रिवर्स करने का लॉजिक हम लोग देखे थे, उसी से क्या बनाएंगे? पैलिंड्रोम बनाएंगे। चलो देखते हैं पैलिंड्रोम नंबर। क्योंकि नंबर इनपुट लेना है, इंपोर्ट java.util.asterisk, फिर पब्लिक स्टैटिक void main string ar, उसके बाद स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे एसीएन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर अ नंबर। अभी लिखोगे नहीं, इंटर अ नंबर। उसके बाद int num इक्वल्स टू एसिन डॉट नेक्स्ट int। अब यहां पे हम क्या बोले कि ये नम को हम लोग रिवर्स करेंगे। तो नम को रिवर्स करने के लिए एक तो रिवर्स नम का वेरिएबल लेंगे जैसे वहां लिए थे, और नम को जब रिवर्स करें तो नम तो 0 हो जाएगा। अब बाद में आपको जो रिवर्स है उसको नम वाला वैल्यू के साथ मैच कराना है। तो हम बता दें कि जब कोई ऐसा सिचुएशन आता है जैसे आर्मस्ट्रांग नंबर में भी था, तो हम लोग उसका क्या करते हैं? कॉपी बना के रख लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कॉपी। अब यहां पे डिजिट निकाल के रिवर्स करेंगे तो उसके लिए क्या बताए थे? लॉजिक नम इज नॉट इक्वल्स टू 0, फिर int d इक्वल्स टू नम मॉड्यूलस 10, फिर रिवर्स के लिए था रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डी, और उसके बाद नम इक्वल्स टू नम बाई 10। रिवर्स करने का लॉजिक यही था। एक बार जब पूरा लूप चल के कंप्लीट होगा तो मेरे पास रिवर्स नंबर मिल जाएगा, और जो नंबर डाला गया था वो 10 पे मेरे पास है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो नंबर क्या है? पैलिंड्रोम है। इक्वल नहीं तो पैलिंड्रोम नहीं है। तो अगला क्या होगा? तो वही चेक करेंगे। अगर 10 का वैल्यू इक्वल्स टू क्या है? रिवर्स है। तो अगर दोनों मैच कर जा रहा है वैल्यू तो इसका मतलब नंबर क्या है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर इज पैलिंड्रोम नंबर, और एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर इज नॉट। तो पैलिंड्रोम का सिंपल लॉजिक यही है कि पहले नंबर आप एक्सेप्ट करिए, उसका कॉपी बना के रख लीजिए, फिर उस नंबर को रिवर्स करिए और बाद में चेक कर लीजिए कि रिवर्स और जो नंबर डाला गया था और दोनों सेम है तो पैलिंड्रोम, दोनों सेम नहीं तो पैलिंड्रोम नहीं है। अगर क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ नहीं रहता, क्योंकि देखो तुम लोग क्लास 10 में हो, ये 9 में रहता तो वहां नंबर दिया रहता, क्योंकि यहां पे तुमको स्कैनर क्लास ऑलरेडी 9 में पढ़ के आओ तो यहां नंबर एक्सेप्ट करना होगा। या ये क्वेश्चन डाल दिया जाता है किसके अंदर? ये क्वेश्चन डाल दिया जाता है तुम्हारा ओवरलोडिंग के अंदर। तो जब ओवरलोडिंग के अंदर डाल दिया जाएगा तो वहां पे तुमको फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास करना पड़ेगा कॉल करते समय। तो दिखाएंगे वो भी, ओवरलोडिंग वाला में भी दिखाएंगे। तो अभी ये हमारा क्या हो गया? पैलिंड्रोम आ गया। एक पैलिंड्रोम नंबर चेक हो गया, आर्मस्ट्रांग नंबर चेक हो गया। ऐसे बहुत तरह का नंबर होता है जो आप चेक कर सकते हैं जिसमें डिजिट निकालना आपको पड़ता है। तो ये सारा प्रोग्राम अभी हम लोग किससे रिलेटेड पढ़े? डिजिट से।